तो आता है प्रेस वक्तव्य। मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में कहा है कि बीजेपी ने पहले रेस किया इस वक्तव्य के बारे में, जिसमें मैनेजर, जो तत्कालीन मैनेजर था, वो आजकल अपने आप को ओनर कह के आरोप लगा रहा है बघेल साहब के ऊपर। और उस बीजेपी के प्रेस स्टेटमेंट के बाद ईडी का भी प्रेस स्टेटमेंट आया है। ये साझेदारी का एक और पहलू है। मैं आपको एक और वक्तव्य विचित्र बताना चाहता हूं। ये माननीय चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं आईटी मिनिस्ट्री के, उनका वक्तव्य है। इसमें एक और अजीबोगरीब बात यह है कि वो कहते हैं, कोट कर रहा हूं, however they did not do so and no such request is made by the state government while they have been investigating it for the last 1.5 years. In fact, the first and only request received has been from ED and it has been acted upon. Nothing prevented छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट from making similar requests. ये क्या रिक्वेस्ट है कि ऐप को शट डाउन करो। अब आप ये बताइए, आपका विवेक ये समझाता है आपको कि केंद्र सरकार किसी ऐप को, जिसको ईडी 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके विषय में स्टेटमेंट्स और वक्तव्य आ रहे हैं, उसको प्रतिबंध डालने के लिए उसके ऊपर उसको वेट करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ सरकार की अनुरोध के लिए। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका सीधा मालूम पड़ता है। आपने आज तक यानी कल प्रयत्न किया है, येस्टरडे, बैन करने का इस ऐप को केंद्र सरकार ने, येस्टरडे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के विरोध आरोप, हर प्रकार के आरोप, कुछ किया नहीं। उसके बाद ये वक्तव्य देते हैं आप, 5 तारीख इसकी तिथि है, जिसमें आप दोषारोपण कर रहे हैं प्रदेश सरकार का। मैंने आपसे शनिवार को कहा था कि कस्टम्स के हमारे बॉर्डर प्रदेश सरकार देखती तो वो दे दीजिए, उनको अधिकार क्षेत्र वो देख लेगी। इस कस्टम्स बॉर्डर को लांग करके सब लोग ला रहे हैं रुपया आज दुबई से, और अगर प्रदेश सरकार के पास ये पावर है कि एक्सट्रेडिशन करवा ले वहां दुबई से, तो वो भी दे दीजिए। देखिए बघेल जी करके दिखा देंगे आपको 2 दिन में। आप तो नपुंसक की तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप हमको बता रहे हैं कि केंद्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध नहीं किया। लिखित है, ये वक्तव्य है। ये आप अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, ये बताने के लिए कि हम क्यों लुप्त थे, चुप थे, विलुप्त थे इतने महीनों से और क्यों अचानक जागे हैं, उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार के वाहियात वक्तव्य आप दे रहे हैं। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि ये पूरी तरह से द्वेष से भरी राजनीति का द्योतक है। अधिकतम से अधिकतम जिम्मेवारी इसकी बनती थी इसमें चुनाव आयोग की कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप नहीं प्रतिबंध कर लगाएं इस प्रकार के अजीबोगरीब वक्तव्यों के ऊपर। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होने देना चाहिए था। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं और अंत में ये कहते हैं कि जो चीज आप देख रहे हैं वो हर तरह से साझेदारी इन एजेंसीज की, सरकार की, बीजेपी की दिखाती है।